तो आज हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन क्या होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, जैसे z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस आइटा b। नंबर लाइन के ऊपर देखा था हमने, कार्टेशियन प्लेन है कोई भी हमारे पास, तो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, y डैश एंड x डैश। यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कोई भी पॉइंट a और b है, ये a और b पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो a है ये x की वैल्यू है और ये जो b है ये y की वैल्यू होती है। इसी प्रकार जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर कोई भी पॉइंट है z इक्वल टू a प्लस आइटा b, तो इसको हम लिख लेंगे नंबर लाइन के ऊपर इस प्रकार a और b के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर्गन प्लेन। प्लेन के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है इसका, ये क्या कहलाएगा, ये इसका मॉडुलस कहलाएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a और 0, और ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा 0 और b, एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। और इसकी वैल्यू हम निकाले हैं, o से p पॉइंट की वैल्यू निकाले हैं, तो ये पॉइंट a हो जाएगा। तो OP की जो वैल्यू हो जाएगी, OP स्क्वायर है वो हो जाएगा o से a का स्क्वायर प्लस a से p का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस इज पॉइंट 0 0, एंड OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, OP स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी o से a, तो a माइनस में 0, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये a माइनस a करेंगे हम तो 0 हो जाएगा, b माइनस 0 b स्क्वायर। तो OP की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या जो ये OP है इसको हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ z वेक्टर। तो किसी भी ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हो जाएगा इसका मॉडुलस, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p x y एंड द ओरिजिन। तो ये हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस। अब जो ये a है इसको हम बोलेंगे z के अंदर, ये रियल एक्सिस बोला जाएगा, रियल, और इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। दोनों ही ये दोनों एक्सिस कहलाएंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। अब वैल्यू आपकी a और b की पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा। मान लीजिए z आपके पास नंबर है माइनस ऑफ a प्लस ऑफ आइटा b, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो a की वैल्यू नेगेटिव इधर हो जाएगी हमारे पास। मान लीजिए ये p डैश कोई भी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस a और b हो जाएंगे। z की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ a माइनस ऑफ आइटा b, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों ही वैल्यू क्या नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है b भी नेगेटिव है, तो ये पॉइंट इधर हो जाएगा हमारे पास। मान लीजिए कोई भी r पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट माइनस a और माइनस b हो जाएंगे। इस प्रकार हम इनकी वैल्यू क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज करते जाएंगे। तो ये होता है आर्गन प्लेन, या इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की उसको हम बोलेंगे आर्गन प्लेन। एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट जो उसका स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो वो हो जाएगा इसका मॉडुलस हो जाएगा। एक होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो जाएगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर, मान लीजिए ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, a और b इसके कोऑर्डिनेट है, और ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा की वैल्यू एंगल बना रहा है, तो ये जो वैल्यू वो a हो जाएगी और ये जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी b हो जाएगी। तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा x और y की वैल्यू निकालें हम, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी दिस इज़ मॉडुलस ऑफ द वेक्टर r। ये इसको हम r से रिप्रेजेंट कर लेंगे, मॉडुलस जो भी है वो r हो जाएगा।
तो मॉडुलस ऑफ आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकालें, ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। तो पी से ए अपॉन ओ से ए, ये कौन सा थीटा हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ से ए के बजाय हम इसको ले लें पी से ए अपॉन में ओ से पी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। पी से ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी से ए की वैल्यू हमारे पास बी है और ओ पी की वैल्यू क्या है, आर है, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो b है वो हो जाएगा r साइन थीटा। इसी प्रकार हम o से a लें अपॉन में o से p लें तो ये हो जाएगा कोसाइन थीटा, और o से a क्या है, a है, अपॉन में r है, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, r कॉस थीटा हो जाएगी। b की वैल्यू हमने निकाल ली, a की वैल्यू हमने निकाल ली, और z कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास a प्लस आइटा b। अब यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू पुट करें तो z हो जाएगा हमारे पास r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म है ये कहलाएगी हमारे पास पोलर फॉर्म, और यहाँ से हम r कॉमन लेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी, z r बाहर हो जाएगा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और ये जो r होता है ये क्या होता है, मॉडुलस होता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि पोलर फॉर्म है तो यहाँ पे मॉडुलस क्या हो जाएगा, r को कहेंगे हम मॉडुलस। पोलर फॉर्म के अंदर r क्या कहलाएगा हमारे पास, मॉडुलस कहलाएगा, और जो थीटा है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। थीटा इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। इस थीटा को हम बोलेंगे आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। तो ये इसकी कहलाती है पोलर फॉर्म, और एक हमने पढ़ी थी इसकी आर्गन प्लेन। एक्सरसाइज हमारे पास 5.2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। z हमारे पास -1 माइनस आइटा इंटू में √3। अब हमें मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट भी हो मॉडुलस भी हो तो वो फॉर्म कौन सी थी हमारे पास, पोलर फॉर्म थी। तो सबसे पहले हम इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट हम मान लेंगे लेट -1 माइनस का रूट के अंदर 3 इंटू में आइटा, ये हो जाएगा r इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म के अंदर मान लेंगे, ये हो जाएगा r इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब रियल पार्ट को इक्वल करवाएंगे तो ये हो जाएगा r कोस थीटा, ये -1 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा हमारे पास r साइन थीटा, और ये हो जाएगा रूट के अंदर -3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यू होगी हमारे पास थीटा की। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करवाएंगे, तो ये स्क्वायर और ऐड करवाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। प्लस -2 हमने क्यों नहीं लिया, जो r है वो हमारा क्या होता है, मॉडुलस होता है, और मॉडुलस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। जो मॉडुलस है r, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ टू क्वांटिटीज विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो r इक्वल टू 2। r की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा क्या है -1 है, तो r की जगह पर 2 पुट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी
1/2 है, माइनस का 1/2। अब cos थीटा माइनस 1/2 कहाँ पे होगा? सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो थीटा की वैल्यू है वो 1/2 किसके ऊपर होगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 60 के ऊपर। अब नेगेटिव है, या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको हम लिख लेंगे cos पाई माइनस 60 को क्या लिखेंगे हम, π/3, या फिर पाई प्लस π/3। तो ये वैल्यू थीटा की जो हो जाएगी वो हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2π/3, और प्लस करेंगे तो ये 4π/3 होगा, और 4π/3 को हम 2π के मल्टीपल के रूप में ले लेंगे। तो जो भी आर्गुमेंट होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या है, 2π/3 है। तो आर्गुमेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो फॉर्म होगी वो हो जाएगी हमारे पास r इंटू में cos ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा, और r की वैल्यू हमारे पास 2 है, और ये वैल्यू हो जाएगी cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म में। तो आर्गुमेंट ये जो मॉडुलस है वो तो हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा 2, और आर्गुमेंट हमारे पास हो जाएगा 2π/3। थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, मॉडुलस ये हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर सिमिलरली हैं दोनों एक जैसे हैं। कन्वर्ट इच थर्ड देखिए, कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो इसको हमने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाना है। थर्ड है जेड है हमारे पास 1 माइनस में आइटा, तो पोलर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, तो इसको हम मान लेंगे लेट 1 माइनस में आइटा है, ये हो जाएगा r इंटू में cos थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म होती है। अब रियल पार्ट को इक्वल करवाएंगे तो r cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, r साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर और ऐड करवाएंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस में 1, और ये हो जाएगा 2, और r की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 2। तो ये तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और cos 1/√2 होता है, ये हो जाएगा cos 45, तो π/4, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, तो ये हो जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ये मॉडुलस हो जाएगा। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, एंड पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म हमारे पास हो जाएगी r मीन्स √2 इंटू में cos ऑफ थीटा cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस में आइटा। तो ये हमारे पास हो जाएगी पोलर फॉर्म। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4th है, 5th है, 6th देखिए क्वेश्चन नंबर 6th है, और ये है z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -3 के इक्वल है। अब इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा लेट z इक्वल टू -3, और ये हो जाएगा r इंटू में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यहाँ से हम रियल पार्ट इक्वल करवाएंगे तो r cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और r साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 हो जाएगी। दोनों का स्क्वायर और ऐड करवाएंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, एंड r इक्वल टू रूट के अंदर 9, तो ये हो जाएगा 3। r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा इक्वल टू -1, ये -3, एंड cos थीटा इक्वल टू -1। cos की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, या तो ये 0 पे होगी, या फिर पाई के n पाई के मल्टीपल के रूप में होगी। तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये पाई के ऊपर हो जाएगी, नेगेटिव है तो 1 होता है 0 के ऊपर, तो ये n पाई का मल्टीपल हो जाएगा। तो cos थीटा हो जाएगा cos ऑफ पाई, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई, और इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी r मीन्स 3 cos ऑफ थीटा cos पाई प्लस आइटा साइन पाई।
साइन पाई 0 हो जाएगा, तो 0 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.2। इसी प्रकार इसका 7th और 8th पार्ट है, सेम है दोनों।